इससे आपको इस इंडस्ट्री की ताकत समझ में आएगी, इससे आपको इस इंडस्ट्री की डेप्थ और इस इंडस्ट्री का पोटेंशियल समझ में आएगा। नेटवर्क मार्केटिंग कोई आज का बिजनेस नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग कोई 2-4 साल पहले शुरू हुआ बिजनेस नहीं है। ये अमेरिका में 1940 में वर्ल्ड वार के जस्ट बाद में ये बिजनेस शुरू हुआ था। दवाइयों की तब शॉर्ट सप्लाई मार्केट के अंदर थी, काला बाजारी होती थी, उसका एक सॉल्यूशन के रूप में एक कंपनी शुरू हुई कैलिफोर्निया विटामिन से, जो बाद में एम्वे का नाम से जो फेमस हुई और आज पूरी दुनिया के अंदर बिजनेस कर रही है। तो 1940 से मतलब पिछले 70 साल से चल रहा है ये सिस्टम, और 170 से ज्यादा देशों के अंदर सक्सेसफुली चलता है नेटवर्क मार्केटिंग। 200 बिलियन यूएस डॉलर्स का टर्नओवर किया था लास्ट ईयर इसने। जी हाँ दोस्तों, 200 बिलियन यूएस डॉलर, और 200 बिलियन यूएस डॉलर को रुपीज में आप कन्वर्ट करेंगे तो, हालांकि मेरी कैलकुलेशन उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से 1.5 लाख करोड़ रुपए होते हैं। तो 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास सालाना टर्नओवर है इस इंडस्ट्री का। ये मैं दुनिया का टर्नओवर बोल रहा हूं। हिंदुस्तान में 1996 के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग पहली बार शुरू हुई थी, और पिछले साल का 2018-19 का जो टर्नओवर है इंडिया के अंदर, वो 13,000 करोड़ रुपए का था, जो कि 2025 तक 65,000 करोड़ का पहुंचने वाला है। ऐसे प्रेडिक्शंस आ रहे हैं, जो भी फिक्की और केपीएमजी की रिपोर्ट है उसके हिसाब से। पिछले साल बड़ा ही गर्व होता है ये बताते हुए, और जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको भी गर्व होगा कि 2,500 करोड़ रुपए हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया है टैक्स के रूप में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। तो हम लोग सरकार को और भारत को, देश को भी योगदान दे रहे हैं। एक एक रुपए हम जितना भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं, हमारा सारे के सारे ट्रांजैक्शन व्हाइट में होते हैं, 1 रुपए भी हमारा कैश में या ब्लैक में ट्रांजैक्शन नहीं होता है। और एक अच्छी खबर ये है कि बाई 2025 18 मिलियन यानी कि 1,80,00,000 लोग नेटवर्क मार्केटिंग को चुनने वाले हैं अपने करियर के रूप में। और नेटवर्क मार्केटिंग ऑलरेडी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में एकेडमिक सिलेबस का पार्ट बन चुका है। हजारों प्रोडक्ट ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू मार्केट किए जा रहे हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऊपर इनिशिएटिव लेना स्टार्ट कर चुकी है। मैं गैजेट नोटिफिकेशन भी आपको दिखाऊंगा, और कई सारे स्टेट्स हैं जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को एक इंडस्ट्री के रूप में एस्टैब्लिश करने के लिए गाइडलाइंस ऑलरेडी इशू कर दी हैं। इंडिया से बाहर नेटवर्क मार्केटिंग की क्या पोजीशन है वो मैं आपको बताता हूं। वेस्टर्न कंट्रीज के बारे में मैं बात करता हूं, जो हमसे बेहतर इकोनॉमीज हैं, मैं उनके बारे में आपसे बात करता हूं। और ये बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आप लोग जानते हैं जो वहां होता है वो अल्टीमेटली इवेंचुअली यहां पर भी होता है। तो अगर मैं दुनिया की बात करूं, देखिए मलेशिया हमारा एक पड़ोसी छोटा सा कंट्री है, बहुत बड़ा कंट्री नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा बिजनेस करता है नेटवर्क। सिर्फ 3 करोड़ लोग हैं मलेशिया में, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का बड़ा बिजनेस करता है। और मलेशिया की करेंसी इंडिया की करेंसी से तकरीबन 15 से 20 गुना ज्यादा महंगी है। तो आप समझ पाएंगे नेटवर्क मार्केटिंग का क्या योगदान होता है किसी भी कंट्री में। और मलेशिया में नेटवर्क मार्केटिंग को गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। वहां पर 1993 में एक्ट बनाया गया जिसका नाम है डायरेक्ट सेल्स एक्ट, और गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट करने के कारण वहां पर एक प्रॉपर एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्री के रूप में नेटवर्क मार्केटिंग चलता है। अमेरिका, यूएसए, सबका सपना होता है वहां जाना। यूएसए से ही नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत हुई, और वहां पर भी फेडरल लॉ से इस इंडस्ट्री को रेगुलेट किया जाता है। सिंगापुर के अंदर भी नेटवर्क मार्केटिंग बहुत पॉपुलर है, वहां पर भी इसके ऊपर सन 2000 के अंदर एक लॉ बनाया गया, और उस लॉ से सिंगापुर में नेटवर्क मार्केटिंग चलता है। चाइना के अंदर भी एक बार बहुत पहले नेटवर्क मार्केटिंग को बैन किया गया था, लेकिन आज नेटवर्क मार्केटिंग में टॉप 3 कंपनीज में, टॉप 3 कंट्रीज के अंदर चाइना आता है। और चाइना के अंदर भी 11 दिसंबर 2004 को एक लॉ बनाया गया, और नेटवर्क मार्केटिंग को एक इंडस्ट्री के रूप में एस्टैब्लिश किया गया। यूके में भी 1987 से नेटवर्क मार्केटिंग एक प्रॉपर इंडस्ट्री के रूप में चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट के अंडर आता है नेटवर्क मार्केटिंग। ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये सब वो कंट्रीज हैं जो हमसे एडवांस हैं, और यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग को एक प्रॉपर इंडस्ट्री के रूप में प्रॉपर लॉ बना के, प्रॉपर गवर्न करके नेटवर्क मार्केटिंग को चलाया जाता है। इंडिया की अगर बात करें, इंडिया में अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग में, कुछ साल पहले तक नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर कोई लॉ नहीं था, गवर्नमेंट का कोई इनिशिएटिव नहीं था। सिर्फ 1978 में एक कानून बना था जिसको बोलते हैं प्राइस चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट। उस टाइम में मनी सर्कुलेशन स्कीम्स और प्राइस
ये जो चिट फंड वाली बहुत सारी स्कीम्स आई थी, तब गवर्नमेंट ने उसको रोकने के लिए 1978 में एक लॉ बनाया था, जबकि नेटवर्क मार्केटिंग तो इंडिया में आया ही है 1996 में। तो इससे आप समझ पाएंगे कि जो इंडस्ट्री आई है 1996 में, उसको रेगुलेट करने वाला लॉ 1978 का नहीं हो सकता। तो इसलिए इंडिया के अंदर बहुत सारा स्कैंडल्स हुए हैं नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर, बहुत सारे स्कैम्स हुए हैं और बहुत सारे लोगों को लूटा भी गया है नेटवर्क मार्केटिंग की आड़ लेके। किसी जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के द्वारा नहीं किया गया। लेकिन यहाँ पर आपको पता है इंडियन मेंटालिटी कैसी होती है, कुछ लोग शातिर होते हैं जो लोगों के भोलेपन का फायदा उठाते हैं और उन लोगों के द्वारा भोले भाले लोगों को लूट लिया जाता है। इस तरह की काफी सारी घटनाएं हिंदुस्तान में हुई, जिसकी वजह से ही शायद एक नेगेटिविटी का माहौल है। लेकिन अब पिछले कुछ सालों में ये माहौल बदल रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान ने भी गैजेट नोटिफिकेशन इशू करके नेटवर्क मार्केटिंग पर गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। सभी स्टेट्स को भी गाइडलाइंस जारी हो चुकी हैं और कई सारे स्टेट्स हैं जो ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर रेगुलेशंस बना चुके हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग हिंदुस्तान के अंदर एक प्रॉपर इंडस्ट्री का रूप लेता जा रहा है। आज का जो दौर है, अभी का जो दौर चल रहा है, ये कोरोना के बाद में, कोविड के बाद में जो लॉकडाउन का जो पीरियड चल रहा है, इसमें अगर कोई इंडस्ट्री ऐसी है जो कि स्मूथली चल रही है, जो बिना किसी डिस्टरबेंस के चल रही है, तो वो इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, इंडिया में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारा मीडिया कवरेज भी अभी नेटवर्क मार्केटिंग को मिलना शुरू हो गया है। अभी मैंने आपको जो बताया था पिछले साल का टर्नओवर, पिछले साल का जो फाइनेंशियल ईयर का जो टर्नओवर है, उसकी आप न्यूज़पेपर कटिंग भी देख सकते हैं। ये डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर एक मीटिंग हुई थी जिसमें हमारे अनुराग ठाकुर जी आए थे जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और उन्होंने ये सारी चीजें रिलीज की थी और उन्होंने ही टोटल टर्नओवर डिक्लेयर किया था फाइनेंशियल ईयर 18-19 का। और पिछले साल के तुलना में तकरीबन 13% की ग्रोथ इस इंडस्ट्री ने ली थी। और 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति डायरेक्ट सेलिंग उद्योग, आप देख सकते हैं 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति है डायरेक्ट सेलिंग उद्योग। स्वरोजगार का बड़ा साधन बनेगी नेटवर्किंग। ये सारे मीडिया कवरेजेस आ रहे हैं, अभी मीडिया भी हाईलाइट कर रहा है, न्यूज़पेपर्स के अंदर भी आ रहा है, टीवी के ऊपर भी बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं, सीएनबीसी वगैरह चैनल के ऊपर अक्सर नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में डिस्कस होते रहता है। तो आप देखेंगे कि मीडिया में क्या क्या खबरें आ रही हैं, ये देखिए।